आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 5वें अध्याय की चर्चा पर हैं और इसके केवल हमारे पास 4 श्लोक बचे हैं और बहुत ही अच्छा अध्याय था, जिसमें हमें कई तरह की इन्होंने टीचिंग्स और आत्म साक्षात्कार कैसे संभव है, समत्व भाव में कैसे रहना है, बहुत ही ज्ञान वाला चैप्टर था ये हमारे लिए। आज दीदी से निवेदन कि आगे की चर्चा करें, उसके बाद हम सभी से इसके विषय में जानना चाहेंगे एक एक दो दो सेंटेंसेस में कि इस चैप्टर से आपने क्या सीखा। शशि दीदी का बहुत बहुत स्वागत। शशि दीदी को प्रणाम। सभी गीता प्रेमियों को प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः, श्लोक नंबर 25। ये श्लोक है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्यः क्षीण कल्मषाः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्यः क्षीण कल्मषाः। छिन्न द्वैधायतात्मानः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत हिते रताः। इसमें इससे पिछले श्लोक में निर्वाण ब्रह्म के बारे में बताया था, बल्कि किसी ने मेरे से पूछा भी था कि वो स्थिति जब हमारे अंदर किसी प्रकार की हलचल नहीं है, वो हमारा निर्वाण ब्रह्म है। उसको हम अक्षय सुख भी कह सकते हैं, उसको हम परम गति भी कह सकते हैं, और परमात्म तत्व को अनुभव करना भी कह सकते हैं हम। निर्विचार हो जाना, बिल्कुल एक ब्रह्म में ही हर समय हमारा ध्यान हो, शांत निर्वाण ब्रह्म उसको कहा गया है। और आज के श्लोक में कहा है कि वो जो निर्वाण ब्रह्म को कैसे प्राप्त होता है, उसके क्या लक्षण क्या है। सबसे पहले वर्ड कहा है लभन्ते, प्राप्त होते हैं, ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म को। यहाँ पर ऋषयः, ब्रह्म निर्वाणम वर्ड है वैसे, और आगे ऋषयः, ऋषि या विवेकी पुरुष। क्षीण कल्मषाः, जिनके कल्मष अर्थात पाप समाप्त हो गए हैं। छिन्न द्वैधा, जिनके संशय खत्म हो गए हैं। यतात्मानः, जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में हो गया है। सर्वभूत हिते रताः, और जो संपूर्ण प्राणियों की भलाई में लगे हुए हैं। जहां पर स्वार्थ भाव आ जाता है, स्वार्थी व्यक्ति कभी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता। निर्वाण ब्रह्म को वही प्राप्त होगा जिसके सभी कार्य कामना ममता आसक्ति से रहित होकर होंगे, अहंकार से रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित, और दूसरों के हित के लिए। इसमें सबसे पहला वर्ड है, इसमें दिया हुआ है यतात्मानः। कौन है? कि उस परमात्म तत्व की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य होने के कारण साधक को अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही वश में हो जाती है। जिसके मन में ये भाव आ गया कि मैंने उस परमात्म तत्व को, उसे प्राप्त नहीं, उसे केवल रियलाइज कर सकते हैं। अस्तु सर्वम, कि जब हमारे मन में ये भाव आ जाए कि इस संसार का जड़ चेतन सभी उस परमात्मा से आच्छादित है, उस परमात्मा में लिप्त है, तो तब जो ज्ञानी पुरुष है उसे अपनी इंद्रियां वश में करनी नहीं पड़ती, वो स्वतः ही वश में हो जाती है। और फिर कहा है जब इंद्रियां वश में हो गई तो राग द्वेष से रहित हो जाता है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित हो जाता है।
हाँ ठीक है, जहां पर जरूरत है, जैसे कहा जाता है कि ये काम क्रोध लोभ मोह, जहां कैसे कहाँ कितना कितना जरूरत है, कि जिस प्रकार से दाल में अगर नमक ज्यादा है तो नहीं वो खाई जाती, अगर कम है तो नहीं खाई जाती, बैलेंस। तो यही है, अगर कहीं कुछ ऐसा है तो हम, और वैसे भी पीछे श्लोक आ चुका है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, कामना से उठा हुआ जो क्रोध है, उसका आवेग जब आ रहा है तो उसको रोक लेता है, वो आने नहीं देता। उसको पता चल जाता है कि मुझे क्रोध आने लगा है, वो समझ आता है। साधारण व्यक्ति नहीं समझता, साधारण व्यक्ति तो उसको पता नहीं चलता क्रोध में आकर वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, लेकिन ज्ञानी में और साधारण व्यक्ति में यही फर्क है। और फिर कहा है, जब उसके द्वारा फिर जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और राग द्वेष से रहित हो गया, फिर उसके द्वारा जो होने वाली क्रियाएं हैं उससे दूसरों का हित ही होगा। वो स्वयं नहीं करता, ऑटोमेटिकली होता है उससे ये। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपने लिए मानते रहने से ये वश में नहीं होते। जितनी देर केवल हम अपने बारे में सोचते रहेंगे उतनी देर हमारी इंद्रियां वश में नहीं होंगी, लेकिन जब हम उपकार के बारे में सोचेंगे तब हम ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली वश में हो जाएंगे और हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित भी हो जाएंगे। और जब तक ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहित हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, तब तक हम उस परमात्मा तत्व को रियलाइज नहीं कर सकते। क्योंकि एक दिन में पता नहीं, अगर 2 बार 4 बार 10 बार क्रोध कर लिया तो मन तो हमारा चिंतित हो जाएगा। हमें परमात्मा कहाँ अनुभव होगा, परमात्मा का स्मरण कहाँ होगा? वो तभी होगा कि अगर हम इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम समत्व में जीने की कोशिश करें। और इसीलिए कहा गया यतात्मान, जिसने अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को वश में कर लिया है। फिर कहा है, अगला वर्ड है सर्वभूत हितेरता। वह ज्ञानी व्यक्ति हमेशा दूसरे के हित में ही लगा रहता है, अपने अभिमान को मिटाकर उस परमात्मा तत्व को अनुभव करते हुए वह दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। और जब वो संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए कार्य करता है, उसका अहंकार स्वतः ही मिट जाता है, उसमें अहंकार की भावना आती ही नहीं है, उसमें ईगो ही नहीं रहती फिर। और फिर वह सर्वत्र व्याप्त, सब जगह व्याप्त उस परमात्मा को रियलाइज करता है। आज म्यूट करना थोड़ा तेज करना। और वो व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति यही सोचता है कि दूसरों को मेरे द्वारा सुख कैसे पहुंचे। उसकी प्रत्येक क्रिया से दूसरे प्राणियों को सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है और आनंद मिलता है। सर्वभूत ही तेरा हता का मतलब सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों के हित में रता लगा रहता है। ऑटोमेटिकली क्रियाएं इस प्रकार से होती है कि जिससे दूसरों को सुख मिलता है। फिर वर्ड है दूसरी लाइन में छिन्न द्वैधा। छिन्न द्वैधा का मतलब जिसके संशय नष्ट हो गए हैं। जब तक परमात्मा तत्व रियलाइज नहीं हुआ तब तक मन में संशय आते ही रहते हैं। हमारी बुद्धि जो है वो फ्लक्चुएट होती ही रहती है, और जब हमारी बुद्धि के बीच में जब तक हमारी बुद्धि में उस परमात्मा तत्व का एक निश्चय नहीं, एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो जाती हमारी, दूसरे अध्याय में आएंगे अभी स्थित प्रज्ञा के लक्षण, कि एक निश्चय वाली बुद्धि, जब तक एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो जाती तब तक संशय उठते ही रहते हैं। एक मिनट में इंसान सोचता है कि मैं ये कार्य करूं, दूसरे सेकंड वो अपने उसके भाव बदल जाते हैं, क्योंकि बुद्धि उसकी एक निश्चय वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर यही कहा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उस परमात्मा तत्व को रियलाइज करने के कारण, शांत निर्वाण ब्रह्म में पहुंचने के कारण उसके सारे संशय जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और फिर ऊपर की लाइन में कहा है क्षीण कल्मषाः। कल्मष है पाप। पाप क्या चीज है? जो कार्य हम करें उसमें
मेरे को प्रसन्नता मिले, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, सारे वातावरण को, अगर हमारे चारों लेवल्स उस चीज से प्रसन्न है, इसका मतलब हमारा पुण्य है। अगर उसमें कोई भी दुखी हो गया, कोई चिंतित हो गया, तो इसका मतलब वो पाप है। और ये कब होता है? जब हम इस शरीर के साथ अपना संबंध बना लेते हैं और उन सब चीजों को, क्योंकि ये सारी क्रियाएं तो प्रकृति के द्वारा हो रही है, इसमें अपरा प्रकृति और परा प्रकृति को मिलाकर ये काम होते हैं। हमारा शरीर है जो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के मेल से बना है। अपरा प्रकृति में 5 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और मन बुद्धि अहंकार, 3 अंतःकरण के ये भाग हैं। ये 8 तो ये हुए परा प्रकृति, ना सॉरी अपरा प्रकृति, इसको प्रकृति भी कहा जाता है। और फिर उसमें दूसरा जो तत्व है परमात्मा का, चेतना, आत्मा को कहा गया है। इन दोनों के, और जो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण है हमारे, वो चीजें जो बताई गई हैं उनको विकृति में लिया जाता है। तो इनके मेल से हमारा जो ये शरीर बना है, लेकिन इंसान क्या कहता है? मैं कर रहा हूं। कार्य तो प्रकृति के द्वारा क्रियाएं हो रही हैं और उस आत्मा की उपस्थिति में हो रही हूं, लेकिन इंसान कहता है मैं करता हूं। बस जहां वो ये बात कहता है मैं करता हूं, तो तभी वो आसक्ति में, फिर वो उससे होने वाली जो परिस्थिति होगी उसमें उससे सुखी दुखी होता रहता है। यही कहा गया है कि कल्मश, ये हमारे पाप है अज्ञान के कारण। और जब हमारा ये अज्ञान मिट जाए, हमारे अंदर ज्ञान का तत्व आ जाए, तो तब हमारे ये सारे संशय जो हैं वो दूर हो जाते हैं। जब हमारी बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाती है, स्थिर बुद्धि हो जाती है, तब हमारे सारे संशय जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और कहा है ऋषि साधकों को, जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको यहाँ पर ऋषि नाम से कहा गया। प्राचीन काल में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, हर प्रकार का व्यवहार निभाते हुए जो ऋषि लोग हैं, वो उस परमात्मा तत्व को अनुभव कर लेते थे। यहाँ पर तकरीबन बहुत बार सन्यासी क्या कहा गया, सन्यासी में कि अगर तो आप बिल्कुल छोड़ के घर अलग बैठ जाओ, वो भी एक अलग चीज है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ की जिम्मेवारियों को निभाते हुए, उसमें ही निभाते हुए मुझे आप प्राप्त करें। ये नहीं कहा जाता कि आप छोड़ के हो जाओ। इसमें इस चैप्टर के बीच में कर्म संन्यास युग है, और संन्यास के लिए कहा गया है कि हमारे अंदर कर्तापन का अभाव हो, मैं करता हूं ये बात ना आए, और दूसरा हम अहंकार से रहे। ये दोनों चीजें है तो सन्यासी और ज्ञानी मिलते जुलते एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन सन्यास के लिए सिर्फ इतना सा कहा गया है कि जैसे हम अपने चौथे आश्रम में, सन्यास आश्रम में पहुंच जाते हैं, तो इंसान अपनी इच्छाएं उसकी इतनी कंट्रोल हो जाती हैं, मिल गया तो तब भी ठीक है, ना मिल गया तो तब भी ठीक है। लेकिन उस सन्यास आश्रम में पहुंचने से पहले ही इंसान अगर अपने आप को उस तरह से बना ले, तो वो सन्यासी ही है। कि हम वैसे ही अब उस चीज में संतुष्ट हो जाएं कि जो हमें मिल गई तो भी ठीक है, जो नहीं मिली तो भी ठीक है, उसमें हम प्रसन्न रहें, तो हम संन्यास में ही, संन्यास योग में ही हम अपना जीवन गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, और फिर लास्ट में वर्ड आया है ब्रह्म निर्माण। ब्रह्म तो सभी को और सदा सर्वदा प्राप्त ही है, क्योंकि उस ब्रह्म की शक्ति के अंदर होने से हमारा शरीर जो है ये चल रहा है। और ये परिवर्तनशील शरीर, ये संसार की सारी वस्तुएं जो है वो नाशवान है। परिवर्तनशील शरीर आदि से अपनी एकता, अपना संबंध मान लेने के कारण परमात्मा से इंसान जो है वो विमुख हो जाता है, और फिर वो उसका ध्यान परमात्मा से विमुख होने से वो संसार में ही उलझा रहता है। जितनी देर वो संसार में उलझा रहता है, उतनी देर उस निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। संसार से अगर ऊपर उठ के जिएंगे, इस संसार में रहते हुए, सारे कार्यों को करते हुए, जिम्मेवारियों को निभाते हुए, अगर हम इस संसार से ऊपर उठ के जीते हैं, तो हम निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण ब्रह्म तो हमें स्वतः प्राप्त है ही, हमने केवल रियलाइज करना है। तो हमारा श्लोक है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषिः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूत हिते रताः। हाँ जी, किसी का कोई पॉइंट इसमें से हो तो बोल सकता है।
नहीं तो फिर आशु जी जो बाकी हैं उनसे रिपीट करवा लो। हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ, किसी का कोई पॉइंट है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर जो है उनसे बाकियों से रिपीट करवा दो जो रह गए। मैं बोल दूं एक बार दीदी? हाँ जी, हाँ हाँ बोलो बोलो। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैता यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। हाँ, कुछ रिपीट करवा लो, कुछ सभी ने क्या क्या कुछ अच्छा लगा और कुछ ना कुछ बोल दें तो बेटर रहेगा। आज पूछ लेते हैं सबसे, और कल कल जब करेंगे, कल दोबारा से 5:30 to 6 वाले टाइम में हम इसी को पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ ही रहे हैं। जब तक अभी राणा सर ज्वाइन नहीं करते तो उसी टाइम का हम सदुपयोग कर सकते हैं। जो जो अपनी विचार इस पे रखना चाहें या फिर चैप्टर में उन्हें क्या क्या सीखने को मिला तो जरूर अपनी बात इसमें रख सकते हैं। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अगर नरेंद्र सर चाहें तो वो शुरुआत करें, कोई और करना चाहे तो जरूर बोले। सूद सर कब आएंगे? वो तो अभी कुछ तो कह नहीं नहीं सकते। उन्होंने कॉल पे बोला बात था कि उन्होंने बोला था मैं अपने आप आपको कांटेक्ट करूंगा जब फ्री हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं बार बार उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ। नहीं, मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था, कहते मुझे तो महीना लग जाएगा। 1 महीना? हाँ हाँ ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। 2-4 पॉइंट्स हाँ जो मैंने लिखे हैं वो मैं बोल देती हूँ। उसके बाद जैसे जैसे जिसका भी मन हो, 1 लाइन 2 लाइन, काफी कुछ था इसमें सीखने वाला फिर चैप्टर के अंदर, तो सब अपना अपना शेयर करते जाएंगे तो सभी का रिवाइज हो जाएगा और बातें पक्की हो जाएंगी। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग हमारा, जिसमें कि परमात्मा पाप और पुण्य ग्रहण नहीं करते। ये बात बड़ी अच्छी लगी थी कि जो चीज कर रहे हैं हम कर रहे हैं, भगवान जी ना तो हमें पनिशमेंट देते हैं और ना ही वो हमें कोई प्राइज देते हैं। हमने अपने आप को खुद ही प्राइज देना है और खुद ही हमने अपने आप के लिए परिस्थिति, यानी कि इंसान, उन्होंने बताया था कि हम जो परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं वो हमारी खुद की उत्पन्न की होती हैं। परमात्मा हमारे लिए कोई परिस्थिति नहीं लेके आते हैं। हम अपनी इच्छाओं से या अपने कर्मों से वो परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं। हम वैसा बन जाता है, वैसा माहौल बन जाता है कि फिर हमें रियलाइज होता है कि हमने एक टाइम पे क्या चाहा। जैसे कि भावों की वजह से ही अगर हम अपने ग्रुप को ले लें, ये सत्संग को ले लें, ये हमारा चला है तो वो कई लोगों के भाव, आप सबके भाव और इच्छाएं रही होंगी जो कि ये संभव हो पाया। इसके अलावा इसमें था कि आत्मदर्शन के पश्चात हमारे कर्मों को करने का भाव बदल जाता है। कर्म वही रहते हैं जो हम पहले कर रहे थे, जैसे हम पहले व्यवहार कर रहे थे जिन लोगों से, अभी भी उन्हीं लोगों से व्यवहार करना है, वही काम अभी करने हैं। लेकिन हमारा भाव बदल जाएगा, हमारा सोच बदल जाएगी जब हम समत्व भाव में आ जाएंगे, जब हम गीता को पढ़ लेंगे। उसके पश्चात अज्ञान से बाहर आने पर बहुत बल दिया गया इस 5वें अध्याय के अंदर, कि जैसे अगर सामने धुंध है तो हमें खड्डा दिखाई नहीं देता, जबकि वही काफी क्लियर है अगर वहां पे धुंध ना हो तो हमें अज्ञानता से अपने आप को हर तरह से खींचकर बाहर लाने का प्रयास करना है, तभी हम सही से कार्य कर पाएंगे। फिर इसमें बोला कि आत्मदर्शन, हाँ, अपने मेडिटेशन से या फिर कहीं से सीखने से, अपने प्रयासों से आत्मदर्शन संभव है, लेकिन जो ब्रह्म दर्शन है वो केवल परमात्मा की कृपा से ही संभव है। कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, वो चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती। और फिर जो आज का दीदी ने करवाया उसमें भी मेरे ख्याल से यही बात बताई गई है कि आत्मदर्शन तो जितना मर्जी हम ट्राई कर लें, हम कर सकते हैं, उसके लिए कोशिश कर पाएंगे, लेकिन भक्ति को साथ लेकर चलना बहुत ही जरूरी है। ये कुछ लाइनें मैंने लिखी जो मुझको अच्छी लगी। इसके अलावा बत्रा सर नेक्स्ट बोले और उसके बाद जैसे जैसे जो चाहे अनम्यूट करके बोलते जाए। बत्रा सर के बाद मैं चाहूंगी कि सुधा मैम पहले बोले।
हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आशु जी। अच्छा हरिओम लगा। जी। हरिओम जी। कथा में बैठ के सुनना बहुत आसान होता है और उसके बाद दो लाइनें भी बोलनी जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है। आशु जी का इस प्रयास को शुरू हाँ। करने के लिए बहुत बहुत उनका साधुवाद और बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है ये। इस तरीके से सब लोग थोड़ा थोड़ा और भी तैयारी करेंगे और ज्यादा केंद्रित होकर सुनेंगे भी और मनन भी करेंगे। बिना मनन किए बोला नहीं जा सकता है। अच्छा। इसमें जो मेरे को अच्छा लगा, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं है, यानी जो भी आप श्लोक खोल लेते हैं और जिसके ऊपर सोचना शुरू करते हैं वही लगता है कि यही सबसे बढ़िया श्लोक है। ऐसा कुसुम जी बहुत अच्छे से सिर हिला रहे हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जोन सा भी कहीं से खोल लीजिए, जो खोल लीजिए वो उससे ही वही श्लोक आपको सबसे अच्छा लगता है और आपको इच्छा होती है कि उसी के ऊपर बात करें। मेरे को इसमें वो लगा था कि एक जो विद्वान साधु पुरुष है वो जब उसको सही ज्ञान हो जाता है तो वो बिल्कुल सबके लिए समस्त भाव समभाव रखता है। चाहे गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल तक, वो सबको यही सोचता है। और इसके लिए आशु जी ने बहुत अच्छी एक बार एक कविता भी सुनाई थी कि कुत्ते के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं कि रोटी लेके जा रहा है, घी तो और लेने दे। मेरे को उसके एग्जैक्ट शब्द याद नहीं है लेकिन भाव याद है, ये घी तो लगाने दे उसमें है। तो वो कुत्ते में भी जो है वो भगवान समझता है। और इट्स फैक्ट, हर जीव में प्रभु है, हर व्यक्ति में प्रभु है और प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। जिसको ये बात याद आ गई, ये बात समझ में आ गई कि सब तरफ प्रभु है, प्रभु की ही माया है, तो वो फिर गलत काम नहीं करेगा। और जब आदमी गलत काम नहीं करेगा तो स्वर्ग और नरक यहीं पे है। जब सब लोग अच्छे कार्य करेंगे, चाहे पाप कर्म करने के फल को मिलने के डर से और चाहे पुण्य अच्छे कर्म करने के पुण्य मिलने के लालच में, दोनों तरह से कैरेट है, स्टिक है। लेकिन जब ये मन में आ जाता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा और उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो उसका पाप लगेगा और उससे उसका गलत परिणाम होगा या उसका गलत फल मिलेगा, तकलीफ होगी, तो आदमी अच्छे कर्म करेगा। और जब अच्छे कर्म करेगा तो ये संसार अपने आप में एक स्वर्ग जैसी जगह बन जाएगी। स्वर्ग और नरक जैसे सूद साहब भी कहते हैं कहीं और नहीं, इसी यहीं पे है, इसी दुनिया में है, अपने ही मन की भावना ही है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, सब तरफ एक ही समभाव से देखते हैं, तो यही स्वर्ग है। जो आपकी सास ने जो आपके साथ किया और आपको अच्छा नहीं लगा, वो आप अपने बहू के साथ नहीं करेंगे तो आपका जीवन स्वर्ग में हो गया। और अगर आपने भी किया तो आपका जीवन नरक में होगा। सीधी सी बात है। तो इसलिए सब तरफ अच्छे भाव करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहे, अच्छे भाव रखें, स्वर्ग ही स्वर्ग है। धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा। थैंक यू बत्रा सर। सुधा मैम, सुधा शर्मा जी। आशु, मैं बत्रा जी जैसे बहुत अच्छा तो कुछ नहीं एकदम से बोल सकती, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो श्लोक 23 था और 18 था ये मुझे काफी अच्छे लगे। जैसे श्लोक 23 में कहा कि ज्ञान की शुरुआत जो है मन पर विजय पाने से है, यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने से है। कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, अपनी भावनाओं को, क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को, अहंकार, इसको कंट्रोल कर ले, तो वही जो है मनुष्य योगी है और वही मनुष्य सुखी है, जो कि अपनी सभी इन भावनाओं को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा जो अभी बत्रा जी ने भी कहा कि श्लोक 18 है कि जो
मनुष्य सब में ईश्वर, सभी प्राणियों में ईश्वर का ही स्वरूप देखता है, कि सभी में भगवान का ही अंश देखता है, तो वो ही उससे अपने आप ही कोई गलत काम होगा ही नहीं। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, दूसरों के सुख में सुखी होता है, तो वो अपने आप ही ऐसे ही काम करेगा जिससे कि कोई दुखी ना हो, और वो दूसरों के हित के लिए ही काम करेगा। और ऐसा मनुष्य ही मैं मानती हूँ कि वही योगी है और वही सबसे ज्यादा सुखी है। और आगे ये मैंने बोल तो दिया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। देखो, जब माइंड में आ गया तो फिर वो धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता है। हाँ हाँ, अच्छा, मैंने बोला तो, मगर हाँ, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल। शर्मा सर कुछ कहना चाहेंगे? शर्मा सर। कह दिया जी, उन्होंने कमेंट कर दिया। जी हाथ खड़ा कर रही है। हाँ जी, हाँ, मेरा निरुपमा तो जी, यही है जी। ठीक है। बोलो। हाँ जी, निरुपमा जी। हाँ जी, हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ जी दीदी, जैसा आपने कहा था तो मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट्स लिखे। शोभा दीदी ने बहुत अच्छा कहा कि बोलना तो अच्छा है, आज बोल तो लेंगे, लेकिन वो कर्मों में लाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले जब मैं आज ही गीता को देखती हूँ या पढ़ती हूँ, सीखती हूँ, तो सबसे पहले तो भगवान कृष्ण जो हैं वो कहते हैं कि गीता को सीखने से पहले तो मन से ये निकालो कि आप ज्ञानी हो। आप सोचो कि मैं बिल्कुल अनजान हूँ और मैं गीता में कुछ सीखने जा रहा हूँ, तभी तुम्हारे जो ज्ञान है उसमें वृद्धि होगी। इस जो है 15th अध्याय जो है, 5th जो हमारा अध्याय है, इसमें उन्होंने कर्म योग के बारे में बात की। कर्म योग और संन्यास योग। इसमें अर्जुन जी ने जब उन्होंने कहा कि बताओ दोनों में से विच वन इज बेटर, कौन सा दोनों में से अच्छा है, तो भगवान कृष्ण ने उनको जवाब देते हुए कहा कि दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों जो है उनका लक्ष्य आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो कर्म योग है वो ज्यादा इजी है। कर्म योग को करते हुए जब हम निष्ठा से जब रोज जिंदगी को जिए, फल की इच्छा को निकाल दें, जेलसी ना करें, जो इच्छा के रहित, लालच के रहित होकर कोई भी कार्य करेगा, वही जो है वो कर्म योग है। और जो संन्यास है वो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बार को और अपनी जिम्मेवारियों को त्याग दो, वो करते हुए, उनको निभाते हुए जब आप स्मत्व योग उच्चते में आ जाते हो, उसमें विश्वास करते हो, वही संन्यास योग है। जब आप सब कुछ करते हो लेकिन कर्म में विकर्म को देखते हुए करते। दूसरा उन्होंने कहा जब हम अपनी फीलिंग्स जो हैं, फीलिंग्स पे जब हम अपने विजय डाल लेते हैं तो बोलेंगे कि हमारे में कुछ भगवान कृष्ण का अंश आया है। फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन है वो दोनों के द्वारा ही मिलता है, लेकिन हमें जो कर लिया उसको ये ना बोले कि हमने कर दिया। उसमें जब हम जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो भगवान को अर्पित करते हुए चलते हैं, तभी हम कृष्ण भावना अमृत में आ जाते हैं। जो पूजा पे जोर देता है वो पाखंडी है। वो कहते हैं अपने परिवार व कर्तव्यों को साथ साथ लेके चलो, तभी ज्ञान कहते जो ज्ञानी है उसको भी कर्म करना पड़ता है, इसलिए कर्म करना तो जरूर ही है। नदी के पानी को घड़े में भर दो, पानी तो पानी ही रहेगा। इसलिए जब भी हम कोई कर्म करें उसमें सब भगवान को अर्पित करते हुए चलें, और जब हम गाय में और कुत्ते में फर्क करना छोड़ दें और सब में उस ईश्वर का वास समझें, वही कृष्ण को समझने वाली बात है, वही गीता को समझने वाली बात है। जब कहते गीता को पढ़ते हुए या तो कृष्ण की प्राप्ति होती है या शांति की। अगर आपको शांति की भी प्राप्ति हो जाती है तो अब आपको समझना चाहिए आपको कृष्ण मिल गए। मन को जो जीत कर भी भगवान में लगाए रखे,
अपने मन को तो जीत लिया लेकिन फिर भी भगवान में ही लगाए रखे, वही असली ज्ञानी। जिसने ये जान लिया कि भीतर ही आनंद है, जो भीड़ में अलग हो जाए। जैसे कि मैं दीदी के लिए ही वर्ड कहूंगी, जो हमारे दीदी हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, जिन्होंने जो समझाते हैं तो मन में चीज बैठती है। सूद सर हैं, समझाते हैं तो मन में, जो भीड़ में कुछ डिफरेंट हो जाए, जो डिफरेंट लगे बंदा कि हाँ इसका अपनी चीजों पे कंट्रोल है, जो सब, तभी उसको कृष्ण भावनामृत में वो बंदा आता है। यही कृष्ण की प्राप्ति है। और यही मुझे लगा, जो जितना मैं समझ पाई ये 5th अध्याय से, यही मैं समझ पाई। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया निरुपमा जी। और यही प्रयास है कि वही सर ने बोला, जैसे कि कहते हैं कथा तो बहुत सुनी, रामायण पढ़ी और उसके बाद पूछा कि राम कौन थे और सीता कौन थी, तो कुछ पता ही नहीं चला। मजा आ रहा है सिर्फ सुनने में। वो करण रस कहते हैं कि हमें सबको करण रस पड़ा हुआ है, कि हम सुनते हुए तो बहुत मजा ले रहे होते हैं लेकिन बाद में वॉश आउट हो जाता है। तो अगर ऐसा प्रयास रखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट मन में बैठेगा। अगर 50 पॉइंट बोलेंगे तो उसमें से 10-12 कुछ तो बैठेंगे ही। कोई और अपनी बात कहना चाहे तो जरूर कहें, नहीं तो आज समापन की ओर बढ़ेंगे और फिर कल इसी श्रृंखला को आगे जारी रखेंगे। और लोग भी अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करें। अभी है हमारे पास 3-4 दिन इसको अध्याय को पूरा करने के लिए, ताकि ये बैठ जाए। जैसे दीदी बार बार सर को कहते हैं कि ऐसे समझाओ कि मन में बैठ जाए, वही हमारा प्रयास होना चाहिए कि मन में हमारे बातें बैठ जाए अच्छे से। गुलशन दीदी आप कहना चाहेंगे, कल ले लें आपका? जैसे आपकी मर्जी, थोड़ा सा ही बोलूंगी बस। वैसे तो सारा कुछ निरुपमा जी ने बता ही दिया है। बस ये है कि हमें अंत समय आने से पहले हमें अपना जो काम क्रोध सब विकार छोड़ के हमें भगवान के अंदर लग जाना चाहिए। बस ये है कि हमारा अंत समय कब आने वाला है ये तो पता नहीं है, लेकिन जब भी हमें मतलब लगातार भगवान के पीछे हमें पड़ जाना चाहिए, ताकि अंत समय आने से पहले हम उसे पा जाएं। बत्रा सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी पिछली कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अगली एक कहानी मैं कल सुनाना चाहता हूँ, अगर सबकी इच्छा हो तो। ये एक थप्पड़ की कहानी, इसका टाइटल होगा एक थप्पड़ की कहानी। जरूर जरूर सर। ठीक है। मेरे को वो बात याद आ रही है जब सूद सर ने हमें बोला था कि जैसे हमने ये ग्रुप बनाया या गीता पढ़ाना शुरू किया इकट्ठे मिलके, सबके प्रयास से संभव हो पाया, तो ये हमारा सतोगुण था। लेकिन अगर हम इसको ऐसे सोचें कि ठीक है हम इसको पढ़ेंगे, उससे हो सकता है कल को हम पैसे भी कमाएं, कहीं जाके लेक्चर देंगे तो हमें इज्जत भी मिलेगी, वो हमारा रजोगुण होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम ये सोचें कि हम YouTube पे डालेंगे और उससे पैसे कमाने लग जाएंगे हमें, तो सर ने बोला था वो तमोगुण हो जाएगा। लेकिन आज सुबह बत्रा सर से बात हो रही थी तो ये मन में आ रहा था कि YouTube पे डालेंगे, हो सकता है कि साल बाद 2 साल बाद पैसे आने भी लगे। तो सर से यही बात हो रही कि सर अगर हम उसे इकट्ठा मिलके किसी धर्म के काम में लगाएंगे तो उसपे भी सभी लोगों का सहयोग होगा जो इसे शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो वो बिना पैसा खर्च किए एक सबका संयुक्त प्रयास हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो जितना हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत थैंक्स आप सबका। इसी के साथ दीदी से निवेदन कि समापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। जो अभी आशु जी बोल रहे थे कि करण रस कहा, जो कुछ हम सुनते हैं उसको जब तक हम मनन न करें, डाइजेस्ट न करें, तब तक तो वो वॉमिट हो जाता है। फिर जैसे गाय घास खाती है, पहले इकट्ठा खा लेती है, बाद में बैठ के वो जुगाली करती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो डाइजेस्ट अगर हो जाता है तो तब वो प्रॉपर आउटलेट उसकी ठीक है। हमारे इस तरह से है कि हमने जो सीखा उसको हमने रात को सोने से पहले कि आज दिन में क्या सुना, उसमें से मुझे क्या याद रहा, मैंने लाइफ में प्रैक्टिकली क्या किया और उसमें से मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। कुछ अपने ऊपर लाए कि जैसे काम क्रोध वगैरह के आवेग हैं हमने कंट्रोल किया, कुछ हमने दूसरों की हेल्प, सर्वभूत हितेरता उस चीज के लिए
रात को सोने से पहले अगर हम ये विश्लेषण करें तो हमें जरूर रोज रूटीन में याद रहेगा कि आज के श्लोक से हमें ये शब्द याद रहा। तो वो डाइजेस्ट करने का ये है कि जो हमने डाइजेस्ट कर लिया हमारा तो वो है, बाकी का तो वोमिट हो गया। सुनते बहुत कुछ है, लेकिन अगर उसके बीच में से 2 लाइनें क्या एक शब्द भी जिसको याद रह गया, इसका मतलब यही है कि कुछ पाया है, हमने कुछ खोया नहीं है। और एक एक बूंद करके तालाब भरता है। हमारा ये मन रूपी प्याला जब ज्ञान से पूरी तरह से भरने लगेगा, उस परमात्मा के अमृत से भरने लगेगा, तो हमारा जीवन बहुत आनंदित, शांत। इस हमारे व्यवहार से फिर पता चलता है कि हमारे अंदर क्या है। एक क्रोधित व्यक्ति जो है उसका व्यवहार एक अलग ही होगा, एक्साइटमेंट वाले व्यक्ति का व्यवहार एक अलग ही होगा, और जो किसी चीज में चिंता में डूबा हुआ उसका व्यवहार अलग ही होगा। लेकिन जो पूरी तरह से शांत निर्वाण ब्रह्म को जो प्राप्त हो गया, उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस निर्वाण ब्रह्म तक पहुंचे। हम ये ना सोचे कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, जरूर हो सकता है, हमारे प्रयास जारी होने चाहिए। जिस भावना से मुझे ये ज्ञान प्रदान किया गया संत महात्माओं के द्वारा, मैं उसी भावना से आप सब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जारी हूं। परमात्मा जो जो मुझसे करवा रहा है, मुझे निमित्त बनाया है, और आगे यही चाहूंगी कि आगे ये श्रृंखला बहनें जिस तरह से चला रही हैं, कुछ चल रही हैं ऐसे ही सिखाने में, रोज रूटीन में लगे हुए हैं, तो मुझे बहुत एक खुशी होती है ये सुन के कि हमारे प्रयास जारी है। और जब प्रयास जारी हैं तो जरूर सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। एक गीता हमारे इस जीवन को छोड़ने से पहले हमारे रग रग में गीता भर जाए, बस मेरे जीवन का तो यही एक लक्ष्य है। बिल्कुल ठीक शशि मैडम, आपका तो ज्ञान का प्याला पूरी तरह भर गया, क्योंकि इतनी ट्रेजेडी होने के बाद भी आप जो बैठे हो यहाँ पे, सागर में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मैडम, बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ वो परमात्मा ही करवा रहा है, कुछ पिछले जन्म के पुण्य है। जैसे आप आज बैठे हो, मतलब बहुत बहुत यही ज्ञान है, और क्या यही ज्ञान है। बात यह है ना कि चिंतित होके समय नहीं अच्छा निकलता। यस, इंसान का मन परेशानी में आ जाता है बहुत। तो बजाय इसके कि हम उसको डाइवर्ट करें, तो उससे थोड़ा हमारा समय अच्छा निकलता है। जो कुछ होना है उसको तो कोई रोक नहीं सकता। यस, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, हम उसके द्वारा अपने को कंट्रोल कर सकते। हाँ, यही ज्ञान है जी, बिल्कुल। इतना ही। थैंक यू वेरी मच। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से समृद्धि गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया, हमारी ये श्रृंखला बढ़ती है। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। कल शशि दीदी क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, और मेरा भी साथ साथ कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा था, तो मैं सुनते हुए उतना ध्यान नहीं दे पाई। शायद कुछ गलतियां मेरे से मिस हो गई हों उसके बीच में। और आज शशि दीदी ने अभी कल ही अपनी छोटी भाभी को कोरोना से जो पीड़ित थे और लंग्स उनके खराब हो गए थे, 2 महीने से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्हें खोया है। तो आज हम हास्य योग नहीं करेंगे, लेकिन कल हम इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन कि अभी खत्म तो कोरोना का सारा नहीं हुआ है, तो पूरे सतर्क रहें, क्योंकि अभी वो बोल रहे हैं कि जैसे 18 साल से कम बच्चों का अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो अभी के लिए बच्चों के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो जितना हो सके बाहर आना जाना अवॉइड करें, मास्क
बिल्कुल ना छोड़ें, अभी सैनिटाइजर वगैरह निरंतर यूज करते रहें और अपना सभी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।